रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी हाइप बनी थी एचजीवीएन और एनएचपीसी के शेयर्स में, जहां दोनों कंपनीज के शेयर्स पोस्ट बजट रैली में ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद एक महीने में 30% तक गिरे हैं। वही अब इसमें जानकार दोनों कंपनीज के पिछले 10 साल से पुअर रेवेन्यूज और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स के साथ साथ ऑपरेटर्स का ट्रैप का हवाला देते हुए एग्जिट कॉल दे रहे हैं। हालांकि ये पार्शियली सही है, क्योंकि किसी भी कंपनी को मल्टीबैगर होने के लिए उसके पास्ट और प्रेजेंट फाइनेंशियल्स के साथ साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और उनके आउटकम पर डिपेंड होना होता है। जहां एनएचपीसी का पिछले 10 साल से रेवेन्यू और प्रॉफिट इनलाइन ही रहा है, तो एचजीवीएन का रेवेन्यू 2015 से 2500 करोड़ की रेंज में रहा है, तो प्रॉफिट्स अप एंड डाउन ही रहे। ये तब था जब दोनों कंपनीज का मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं था और दोनों अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड थे। मगर भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम अनाउंसमेंट के बाद दोनों ही पीएसयूज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अलावा विंड और सोलर पावर सेगमेंट्स में पैन इंडिया एक्सपेंशन कर रहे हैं। एट प्रेजेंट एनएचपीसी की 7000 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, जो 2027 तक 14000 मेगावाट और 2032 तक 22000 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉलेशन का टारगेट लेकर है। तो दूसरी ओर एचजीवीएन की 2377 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, तो अगले 2 साल में 10000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन और टेंडरिंग प्रोसेस में है। वही एचजीवीएन 2030 तक 25000 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉलेशन का टारगेट लेकर है। इसके अलावा एनएचपीसी कंसिस्टेंटली 50% के अबाउ, तो एचजीवीएन कंसिस्टेंटली 70% के अबाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करती है, जिस वजह से इन मेजर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के बाद कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर्स में बड़ी ग्रोथ दिखेगी।